हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूनिमाइंड एक्सप्लेनेशन। यूनिमाइंड एक्सप्लेनेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड रिच स्टेट इन द वर्ल्ड एंड दैट्स नेम इज महाराष्ट्र। दुनिया का सबसे धनी और बुद्धिमान राज्य महाराष्ट्र राज्य। तो आज का टॉपिक बेहद ही खास होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। महाराष्ट्र राज्य भारत के केंद्र में यानी मध्य में स्थित है। स्पेस में घूम रहे सैटेलाइट से देखने पर पता चलता है कि महाराष्ट्र राज्य भारत के बीचों बीच दिखाई देता है। इस राज्य का नाम दो संस्कृत शब्दों से लेकर बना है, जिसमें से पहला शब्द है महा और दूसरा शब्द है राष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के नाम का निर्माण हुआ है। जैसे कि इस वीडियो के दिए गए टाइटल से संबंधित इस राज्य में सबसे ज्यादा बुद्धिमान इंसान अब तक के ऐतिहासिक खोज टिप्पणी में पाए गए हैं। यहाँ तक कि पूरी दुनिया को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत देने वाले सर अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज्यादा बुद्धिमान। क्यों? सुनकर चौंक गए ना? अब आप कहोगे कि इंडिया के महाराष्ट्र में आइंस्टाइन से भी ज्यादा बुद्धिमान इंसान ऐतिहासिक खोजों में पाए गए हैं और हमें किसी ने बताया नहीं। एक मिनट रुकिए, जरा हिस्ट्री के यानी इतिहास के जानकारी को हम गौर से जांचेंगे तो ऐसा पता चलता है कि प्राचीन काल के भारत के महाराष्ट्र राज्य के अशमक शहर में जन्मे ज्योतिष विज्ञानी गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य का यानी जीरो का आविष्कार ना किया होता तो सर अल्बर्ट आइंस्टाइन भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तक कैसे पहुंचते? अगर आपको भारत के प्राचीन काल के महान ज्योतिष और गणितज्ञ आर्यभट्ट के बारे में नहीं पता है तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि महान गणितज्ञ आर्यभट्ट प्राचीन काल के बहुत बड़े और जाने माने साइंटिस्ट थे। उन्होंने गणितीय क्षेत्र के बेहद ही महत्वपूर्ण संख्या, जिसके बिना गणित या विज्ञान ही नहीं बल्कि सारे ब्रह्मांड की रचना ही अधूरी रह जाती है, और वो संख्या है शून्य यानी के जीरो। शून्य की रचना मात्र से ही हम अब तक साइंस या फिजिक्स की सारी थ्योरीज का अच्छे से आकलन कर पाए हैं। यहाँ तक कि हमने इंसानों को हमारे धरती का सबसे करीबी ऑब्जेक्ट मून यानी चांद पर भेजा है, वो भी इस शून्य की बदौलत। हम आज भी अंतरिक्ष में जो रॉकेट्स लॉन्च करते हैं या कोई सैटेलाइट हमारे ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है यानी के चक्कर लगाता है, वो भी इस शून्य से जुड़े कैलकुलेशन के आधार पर काम करता है। तो फ्रेंड्स, अब पता चला कि महाराष्ट्र में जन्मे आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार कर हमें कितनी बड़ी रचना का आविष्कार दिया है। और यही नहीं, उन्होंने एक आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ भी लिखा है जो विज्ञान जगत में काफी चर्चित है। वैसे तो आज की तुलना में महाराष्ट्र का साक्षरता दर 82.3% है, जो स्मार्ट यानी बुद्धिमान होने के लिए काफी है। अब ये साक्षरता दर क्या है? तो किसी भी राज्य या देश में रहने वाले उस राज्य के बुद्धिजीवी यानी के मनुष्य कितने शिक्षित है या कहे कितने पढ़े लिखे हैं, ये साक्षरता दर पर आधारित करता है। वैसे तो वैज्ञानिकों के किए गए अब तक के संशोधन के आधार पर इस बात की पुष्टि की गई है कि किसी राज्य या देश की स्मार्ट यानी बुद्धिमान होने की काबिलियत उस देश के महिला साक्षरता दर पर तय की जाती है, और महाराष्ट्र में महिला साक्षरता दर 75.89% है और पुरुष 88.36% है। इससे ये पता चलता है कि महाराष्ट्र में रहने वाली 75% महिलाएं पढ़ी लिखी है यानी के शिक्षित है, जो कि महाराष्ट्र को एक बुद्धिमान राज्य होने में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो हुआ ना महाराष्ट्र बुद्धिमान राज्य। और यही एक कारण नहीं है जो महाराष्ट्र राज्य को बुद्धिमान कहलाने में काफी हो। अगर महाराष्ट्र के कुलदैवत राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को देखोगे तो उन्होंने ऐसी कई बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है जो शक्ति के बल पर नहीं बल्कि युक्ति के बल पर जीती है। अब आप सोचिए, कोई भी राजा अपने लड़ाई में अपने सैनिकों की परवाह किए बिना उस लड़ाई को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे।
वहीं महाराष्ट्र के बुद्धिमान राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे नहीं थे। शस्त्र कला और हैंड टू हैंड बैटल में बेहद ही काबिल थे, जो किसी को भी हरा सके, मगर साथ ही वो किसी के प्राणों का सौदा करके किसी लड़ाई को जीतने की सोच को नकारते हैं और दिमाग का इस्तेमाल करते हुए हर लड़ाई में विजय प्राप्त करते हैं। उन्हें अपने सैनिक काफी प्रिय थे। लंदन के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में वहां के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। सोचिए, महाराष्ट्र के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में लंदन में पढ़ाया जाता है। यूं ही नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के कुलदैवत कहलाते। और आप बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के धन दौलत की, तो जिसकी राजधानी मुंबई हो और वो राज्य धनी ना कहलाए, ऐसा कैसे ही हो सकता है। वैसे तो मुंबई महाराष्ट्र राज्य की कैपिटल यानी के राजधानी कहलाती है और आप सभी मुंबई शहर के बारे में अच्छे से जानते हैं, जहां व्यापार के चलते ये शहर काफी धनी कहलाता है। महाराष्ट्र के मुंबई के बारे में कहा जाता है कि मुंबई शहर कभी सोता नहीं और हाँ, इसे सपनों की नगरी के नाम से भी प्रसिद्धि प्राप्त है। इस शहर में बहुत ही बड़े पैमाने पर व्यापार के सामग्री का आदान प्रदान किया जाता है, जो कि महाराष्ट्र राज्य को धनी बनाने में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात करते हैं इस राज्य के खान पान की, तो महाराष्ट्र में किसी भी इवेंट या त्योहार पर कोई भी डिश बनाई जाती है, वो है पुरणपोळी, जो कि महाराष्ट्रियन कल्चर में काफी चर्चित है। और हाँ फ्रेंड्स, बात महाराष्ट्र की हो रही हो और हम वड़ा पाव को भूल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, आपने भी कभी न कभी इस डिश को यानी के वड़ा पाव को कभी न कभी तो खाया ही होगा। मैंने तो बहुत बार खाया है यार, और मेरा फेवरेट भी है। महाराष्ट्र राज्य के किसी भी शहर या गांव में आपको ये महाराष्ट्रियन डिश यानी के वड़ा पाव खाने मिलेगा। धरती के गर्भ में पाए जाने वाले हीरे जवाहरात सोना चांदी, इन सब से भरा पड़ा था महाराष्ट्र। यहाँ के राजा जो बदल बदल कर महाराष्ट्र के साम्राज्य को संभालते थे, वो महाराष्ट्र को धनी बनाए रखते थे। पर शासन काल के बदली हो जाने से यानी के अंग्रेजों के शासन करने से सारा धन चोरी होने लगा, जो अंग्रेज भारत से चुराकर अपने देश ले जाने लगे। यहाँ तक कि हीरे में सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर हीरे को भी अंग्रेजों ने महाराष्ट्र मुंबई से अगवा कर अपने देश ले गए, तो आज भी ब्रिटिश सरकार के पास है। तो महाराष्ट्र में रहने वाले महाराष्ट्र के लोगों, आप भी उतने ही बुद्धिमान हो जितने आपके पूर्वज थे। और रही धनी होने की बात, वो तो हम पहले से ही है। तो बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय महाराष्ट्र भाऊ। ऐसे ही यूनिक एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और महाराष्ट्र एक्सप्लेनेशन के लिए 1 लाइक फ्रेंड्स। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए यूनिमाइंड एक्सप्लेनेशन।